तो ऐसे ऐसे महल हैं स्वर्ग में, वही राधे कृष्ण फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो लक्ष्मी नारायण को भी कितना प्यार करना चाहिए, कितना, लक्ष्मी नारायण को भी कितना प्यार करना चाहिए, कितना, जितना राधा कृष्ण को करते हैं। अच्छा, कृष्ण को प्यार करते हैं, फिर राधे को क्यों गुम कर रही है? क्या कारण? कृष्ण को प्यार में आकर के झूला झुलाते हैं, राधे को क्यों नहीं झुलाते? क्यों? कृष्ण के साथ राधा को वर्षा नहीं मिलता है? यहाँ क्या करेंगे? यहाँ प्यार करेंगे तो वहां भी मिलेगा क्या? अच्छा, कृष्ण को प्यार करते हैं, फिर राधे को क्यों गुम कर दिया है? कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं और अपनी हमजिन्स राधे, जिसको जगदम्बा कहते हो, उनको क्यों नहीं पूजते हो? पूजने की बात नहीं है। उनकी जन्मतिथि क्यों नहीं मनाते? जगदम्बा की पूजा तो होती है, ऐसे थोड़े कि जगदम्बा की पूजा नहीं होती। पूजा तो होती है, लेकिन जन्माष्टमी जैसे कृष्ण की मनाते हैं, वैसे राधा की जन्माष्टमी नहीं मनाते हैं। जन्म तो स्थूल बात हो गई, जन्म मनाना, लेकिन वास्तव में बेहद में जन्म का अर्थ क्या है? प्रत्यक्षता रूपी जन्म। जैसे बच्चा पहले गुप्त होता है, गर्भ में होता है, फिर बाद में जब बाहर प्रत्यक्ष होता है दुनिया में, तो कहा जाता है जन्म हुआ। तो ऐसे ही आत्माएं अभी ज्ञान गर्भ में है, जब उनके पार्ट डिक्लेयर होने लगे दुनिया में, तो कहेंगे जन्म हुआ। जैसे लक्ष्मी नारायण के लिए बोला मुरलियों में, इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ, तब लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। तो जिस समय ये वाणी बोली गई है, उसमें 10 साल और ऐड कर दिए जाए तो सन 76 आ जाता है। माना सन 76 में ब्राह्मणों की दुनिया में लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माएं ब्राह्मणों की दुनिया में, कुछ ब्राह्मणों की बुद्धि में प्रत्यक्ष हो जानी चाहिए। इसलिए बोला सन 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। बाप माना शिव बाप, किसके द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं? बाप तो बच्चों को ही द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। तो जो नर से डायरेक्ट नारायण बनने वाली आत्माएं हैं इसी जन्म में, जो इन्हीं आंखों से स्वर्ग के सुख देखती हैं, जैसा अभी बोला, तो वो पहला नंबर पेयर है लक्ष्मी नारायण, नर से नारायण बनने वाले। उनके लिए बोला कि लक्ष्मी नारायण को इतने भव्य मंदिर बनाते हैं और जगदम्बा का छोटा सा मंदिर बनाते हैं, छोटी सी मूर्ति बनाते हैं। ऐसा क्यों? कोई तो कारण होगा। जगदम्बा तो राधा का ही दूसरा नाम है, संगम युग का सरस्वती जगदम्बा कहते हैं। तो कम सर्विस की है तो छोटा मंदिर बनाते, बड़ी सर्विस की है तो बड़ा मंदिर बनाते हैं। तो बोला कृष्ण को झूला झुलाते हो, राधे को क्यों नहीं झुलाते? यहाँ झूला कौन सा है? झूले में क्या होता है? झूले में पैक बढ़ाते हैं तो अभी अभी ऊपर जाएगा एकदम, और अभी अभी नीचे आएगा।
कभी दाईं ओर ऊपर जाएगा, कभी बाईं ओर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो ज्ञान में चलने वालों की बुद्धि को जब लोरे दिए जाते हैं ज्ञान के, तो बोला हुआ है हमें उन राहों पर चलना है जहाँ चढ़ना और उतरना है, जहाँ गिरना और संभलना है। चढ़ाई भी होती है, उतराई भी होती है, गिरना भी होता है, संभलना भी होता है। ज्ञान भल कोई कितना भी अच्छा उठाए, ज्ञान देने वाला भी ऊंचे से ऊंचा है, फिर भी ये उतार चढ़ाव क्यों होता है? वो तो नहीं होना चाहिए। वो इसलिए होता है कि 63 जन्मों में हमारी आत्मा कभी अच्छे कर्म करती है, कभी बुरे कर्म करती है। जब अच्छे कर्म करती है, वो शूटिंग पीरियड में रील उभरती है, तो अच्छी अवस्था बन जाती है। ज्ञान के पॉइंट्स बुद्धि में अच्छे रमण करते हैं, और जब अवस्था अच्छी नहीं होती है, तो जरूर ऐसी रील खुल गई है जिसमें हमने बुरे कर्म किए। तो ये हमारा झूला हुआ ज्ञान का। जरूर कृष्ण की सोल ने ज्ञान का झूला आत्माओं को जागती झुलाया है। राधा अर्थात जगदम्बा की सोल ने नहीं झुलाया है। इसलिए लक्ष्मी के 4 हाथ दिखाते हैं, महालक्ष्मी जिसे कहा जाता है। लेफ्ट हैंड में ज्ञान का कलश दिया जाता है, और राइट हैंड से ज्ञान को बांटा जाता है। तो बांटने वाले हाथ का ज्यादा भाग्य बनेगा, या सिर्फ जो वहन करने वाला हाथ है उसका ज्यादा भाग्य बनेगा? बांटने वाले का ज्यादा भाग्य बन जाता है। इसलिए लक्ष्मी नारायण के भव्य मंदिर बनाते हैं बड़े बड़े, और जगदम्बा का छोटा मंदिर बनाते हैं। तो कृष्ण को झूला झुलाते हो, ये भी तुम्हारी भूल है क्या है? हम बाबा कहते हैं ये भी तुम्हारी भूल है, जो कृष्ण को तुम झूला झुलाते हो। माताएं कृष्ण को बहुत प्यार करती है, और राधे को उतना नहीं करती है। और फिर ब्रह्मा जो कृष्ण बनने वाला है, उनकी भी इतनी पूजा नहीं है। ब्रह्मा की इतनी पूजा नहीं है। इतनी माना कितनी? जितनी कृष्ण की पूजा है। जगदम्बा की तो बहुत पूजा करते हैं। अब देखो, ये ब्रह्मा की इतनी पूजा नहीं है। इतनी माना कितनी? जितनी कृष्ण की पूजा है। जगदम्बा की तो बहुत पूजा करते हैं। अब देखो, ये वो मुरली जो है, वो 2 बातें हो गई यहाँ पर। क्या नहीं? ऊपर कह दिया जिसको जगदम्बा कहते हो उनको क्यों नहीं पूजते? तो क्या ये बात सही है कि जगदम्बा को पूजा नहीं होती है? पूजा तो होती है। फिर यहाँ क्यों कह दिया कि जगदम्बा को क्यों नहीं पूजते? माना जिस समय मुरली चल रही है, उस समय जो सोल थी जगदम्बा के रूप में पुकारी जाती थी, कौन? ओम राधे। उनकी पूजा नहीं। वही आत्मा जब किसी दूसरी सोल में प्रवेश करती है, फिर संसार में जगदम्बा के रूप में प्रत्यक्ष होती है, तब उसकी पूजा होती है। इसलिए बोला वहां बोला है उनके लिए, और फिर यहाँ बोला है ब्रह्मा जो कृष्ण बनने वाला है उनकी इतनी पूजा नहीं है। जगदम्बा की तो बहुत पूजा करते हैं। तो यहाँ जगदम्बा किसके लिए इंट्रोड्यूस किया है? जिसमें प्रवेश हुआ उस स्वरूप की बात हुई। जगदम्बा की तो बहुत पूजा करते हैं। जो सरस्वती की बेटी है, क्या कहा? माना उस जगदम्बा को जगदम्बा के रूप में कर्तव्य करने के लिए प्रेरित करने वाली कौन हुई?
सरस्वती, सरस्वती माना ओम राधे की सोल। जरूर ओम राधे की सोल ने शरीर छोड़ने के बाद भी जो सूक्ष्म शरीर धारण किया, उससे कोई ऐसी कन्या की सेवा की है जिससे वो जगदम्बा का रूप धारण करती है प्रेरित होकर। आदिदेव ब्रह्मा का सिर्फ अजमेर में मंदिर है, और कहीं यादगार मंदिर नहीं है। कहाँ मंदिर है? अजमेर। जरूर अजमेर में ही उन्होंने सेवा की होगी, और दूसरी जगह संसार में सेवा नहीं हो सकी। अजमेर नाम क्यों दिया? अज माना बकरा बकरी, मेढ़ माने मेढ़ा, भेड़ बकरियों का जो देश है वहां की सेवा की। माने ब्रह्मा ने कहा सेवा की? ऐसे स्थान पर सेवा की जहाँ भेड़ बकरियां रहती हैं। एक गड्ढे में जाएगी तो सारी उसके पीछे पीछे गड्ढे में चली जाएंगी। भेड़ बकरियों में मैं और अहंकार का भाव ज्यादा हो जाता है कि हमने ऐसा किया। तो ऐसे स्थान का नाम रखा है अजमेर। सिर्फ अजमेर में पूजा होती है ब्रह्मा की, और विष्णु और शंकर की पूजा चारों ओर होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि विश्व की सेवा चारों ओर उन्होंने की है, तो उनकी पूजा होती है। उन्होंने सिर्फ माउंट आबू में रह करके भेड़ बकरियों की सेवा की है, इसलिए अजमेर में ब्रह्मा की पूजा गाई हुई है, मंदिर बना हुआ है। अब मम्मा है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। अभी मम्मा है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर क्या बनेगी? राजराजेश्वरी बनेगी। दूसरा पेज। कोई स्वर्ग की आदि देवी नहीं है। ज्ञान ज्ञानेश्वरी तो है, ज्ञान सुनना, ज्ञान सुनाना, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करना, ये तो ब्राह्मणियों का धर्म है। तो ज्ञान ज्ञानेश्वरी तो है, लेकिन ब्राह्मणों की पूजा नहीं होती है। देवी देवताओं की तो पूजा होती है। तो अभी वह कोई स्वर्ग की आदि देवी नहीं है। अभी नहीं है। अभी शब्द क्यों लगाया? न कोई 8 भुजाएं हैं कि संपन्न रूप में कोई 8 भुजाएं हों। हाँ, जब वह प्रवेश करती है तो प्रवेश करके जो सेवा संपन्न स्टेज पर पहुंचती है, तो कोई ऐसी 8 भुजाएं निकलती हैं आत्मा रूपी, जो विशेष सहयोगी आत्माएं बनती है जगदम्बा की। तो उनका यादगार बनता है 8 भुजा। मंदिर में 8 भुजाएं दिखाई हुई है यादगार मंदिर में। बाप कहते हैं माया के राज्य में सब झूठ ही झूठ है। क्या? क्यों? 8 भुजाएं दिखाई है तो झूठ क्यों हुआ है? 8 भुजाएं जगदम्बा की दिखाई है तो झूठ है क्या? है? है? क्या समझाने के लिए? कि जगदम्बा की सहयोगी 8 भुजाएं बनी है, ये बात झूठ है क्या? झूठ नहीं है, सहयोगी तो बनी है, लेकिन सच्चा सिर्फ एक ही है। एक सत्यनारायण की कथा गाई हुई है और बाकी किसी दूसरे की कथा सत्यनारायण के रूप में नहीं गाई है। इसलिए बोला कि जगदम्बा को 8 भुजाएं दिखाई है। बाप कहते हैं माया के राज्य में सब झूठ ही झूठ है। एक बाप ही सत्य है, जो सच सच बताते हैं। मनुष्य से देवता बनने के लिए बताते हैं। क्या बताते हैं? कि जो एक सच्चा सचखंड स्थापन करने वाला है, उसकी मत पर ही चलना चाहिए, उसे ही पहचानना चाहिए। औरों की मत पर अगर चले तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। एक ही बाप सत्य है तो सच बताते हैं, मनुष्य देवता बनाने के लिए बताते हैं। उस जिस्मानी ब्राह्मणों द्वारा